अंदाज नया, माध्यम नया, पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। नमस्कार, पॉलिटिक्स वाला पीएम टाइम में एक बार फिर आपका स्वागत है। आग लगे बस्ती में और हम सब मस्ती में। 2 साल पहले अपने धाम में कुचलकर 3 श्रद्धालुओं की मौत पर यही नारा लगाने वाले बेशर्म कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के धाम में एक बार फिर हादसा हुआ है और 2 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा मंगलवार को हुआ। माथे पर लाल तिलक लगाए मुस्कुराते पंडित प्रदीप मिश्रा को भक्तों की मौत से कभी कोई फर्क नहीं पड़ा है। वे अपनी कथा सत्संग, माफ कीजिए कुत्संग जारी रखते हैं। सीहोर के कुबरेश्वर धाम में मंगलवार को भारी भीड़ के चलते धक्का मुक्की में 2 लोगों की मौत हो गई और एक के गंभीर घायल होने की सूचना है। बुधवार को पंडित प्रदीप मिश्रा कावड़ यात्रा निकालने वाले हैं और इसी में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु सीहोर के कुबरेश्वर धाम में पहुंच रहे हैं। भीड़ ज्यादा होने के चलते 3 लोग नीचे गिरे और इसके बाद कुचल कर दबने से उनकी मौत हो गई। 6 अगस्त को कुबरेश्वर धाम से चितावलिया हेमा गांव तक कावड़ यात्रा होनी है। इससे एक दिन पहले ही श्रद्धालुओं का जुटना शुरू हुआ। वे कुबरेश्वर धाम पहुंचने लगे। हमेशा की तरह यहाँ पे ठहराव या रुकने के कोई इंतजाम नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। पंडित प्रदीप मिश्रा अपने हिसाब से चीजें चलाते हैं और लोगों को अक्सर मुसीबत का सामना करना पड़ता है। एक बार फिर कावड़ यात्रा के एक दिन पहले ही भीड़ बेकाबू हो गई। अफरा तफरी का माहौल बन गया और कहीं कोई व्यवस्था नहीं दिखाई दी। हर बार पंडित प्रदीप मिश्रा यह दावा करते हैं कि व्यवस्था बहुत चाक चौबंद है, प्रशासन भी सारी व्यवस्थाओं को अपने कब्जे में लेता है, फिर भी श्रद्धालुओं की मौत यहां होती ही रहती है। 4000 श्रद्धालुओं की व्यवस्थाओं का आयोजकों ने दावा किया था कि वे 4000 से ज्यादा श्रद्धालुओं को ठहरने की व्यवस्था सीहोर के नमक चौराहा, राधेश्याम कॉलोनी, बजरंग अखाड़ा, अटल पार्क, शास्त्री स्कूल, लुर्द माता स्कूल और सीवन नदी के पास की गई है। पूरे सावन मास में प्रसाद वितरण की भी तैयारी की गई थी, लेकिन कावड़ यात्रा के एक दिन पहले ही भीड़ का दबाव बढ़ने से सारी व्यवस्थाएं हमेशा की तरह टूट गई और भक्तों की जान चली गई। एसपी दीपक शुक्ला ने बताया कि कावड़ यात्रा के लिए 5 अगस्त को रात 12 बजे से 6 अगस्त तक रात 11 बजे तक अलग अलग डाइवर्जन और पार्किंग लागू होगा, लेकिन ये डाइवर्जन लागू हुआ ही नहीं। उसे कल रात ही लागू हो जाना था, लेकिन ऐसा कोई डाइवर्जन लागू नहीं हुआ। इंदौर भोपाल यानी कि सीहोर से होते हुए जो बाईपास है उस पर भारी भीड़ देखी गई। भारी वाहनों को वैकल्पिक मार्ग से भेजने और छोटे वाहनों को न्यू क्रिसेंट चौराहे से अमलावा होते हुए भेजने की योजना थी, लेकिन यह व्यवस्था कहीं कहीं दिखाई नहीं दी। इसके चलते भारी भीड़, भारी भगदड़ और 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। इस पर अभी तक पंडित प्रदीप मिश्रा हमेशा की तरह खामोश हैं। वे अपनी गद्दी पर विराजमान हैं। उन्हें इस मौत से कितना फर्क पड़ता नहीं पता। कल निकलने वाली कावड़ यात्रा वे स्थगित करेंगे या इन मौतों के ऊपर वे हमेशा की तरह अपनी कावड़ यात्रा जारी रखेंगे, क्योंकि अब तक का उनका पुराना अनुभव यह है कि उनके परिसर यानी धाम में मौत हो जाने के बाद, लोगों के कुचल जाने के बाद, एक बच्चे की मौत के बाद भी वे अपनी कथा जारी रखे हुए थे, वही नारा लगाते हुए कि आग लगे बस्ती में हम सब मस्ती में। यानी पंडित प्रदीप मिश्रा को हर मौत पे ऐसा लगता है कि आग लगे बस्ती में, मैं हूं अपनी मस्ती में। इस मामले में अपर कलेक्टर वृंदावन सिंह ने एसडीएम तन्वय वर्मा को पूरी व्यवस्था का प्रभारी नियुक्त किया था। वे इस व्यवस्था के प्रभारी हैं, लेकिन यह स्पष्ट नहीं हो सका कि हादसे के समय कितना फोर्स और मेडिकल टीमें मौके पर तैनात थी। ये इससे स्पष्ट होता है कि अव्यवस्था थी, क्योंकि सीहोर बाईपास पर जो डाइवर्जन कल रात यानी 5 अगस्त की रात को हो जाना था, वो अभी तक कहीं दिखाई नहीं दिया। दोपहर के 2 बजे तक ऐसा कोई डाइवर्जन उस मार्ग पर नहीं दिखाई दिया। मध्य प्रदेश में कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के कुबरेश्वर धाम में 2 साल पहले रुद्राक्ष महोत्सव में भी भारी भीड़ के चलते हालात बेकाबू हो गए थे। रुद्राक्ष लेने के चक्कर में कई बार, दिन भर में कई बार भगदड़ की स्थिति बनी थी। तबीयत खराब होने से एक महिला की मौत भी हो गई थी, जबकि 3 महिलाएं लापता हो गई थी, लेकिन उसके बाद भी कोई सबक नहीं लिया गया। इस मामले में मध्य प्रदेश सरकार के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी सामने आए थे और उन्होंने पंडित प्रदीप मिश्रा का पक्ष लेते हुए यह कहा था कि अगली बार कथा और आयोजन का जिम्मा
हम उठाएंगे और बताएंगे कि बड़ी कथाएं कैसी होती है। लेकिन यहां पर भी कैलाश विजयवर्गीय की कथा अच्छी कराने का मामला कहीं दिखाई नहीं दिया। एक बार फिर भगदड़ मची है और यहां ये सब चलता ही रहता है। पंडित प्रदीप मिश्रा के कुबरेश्वर धाम में इससे पहले भी एक बार और रुद्राक्ष महोत्सव में भारी भीड़ उमड़ी थी और हालात बेकाबू हुए थे। उस समय इस चक्कर में, यानी रुद्राक्ष लेने के चक्कर में जो स्थिति बनी थी उसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें 2 महिलाएं थी और एक बच्चे की मौत हो गई थी। इसके पहले जिस तरह के हालात बनते रहे हैं, एक बार फिर ये लगता है कि प्रदीप मिश्रा का सारा रुद्राक्ष महोत्सव और सारी परंपराएं, सारी बातें केवल नाम मात्र को है। 2-3 साल पहले जब बच्चे की मौत हुई थी तो बड़ा ही मार्मिक फोटो आया था कि एक महिला बच्चे को गोद में लिए कुबरेश्वर धाम में बैठी हुई थी। उस बच्चे की मौत हो गई थी, लेकिन कुबरेश्वर धाम समिति का कोई व्यक्ति उस महिला के पास सांत्वना देने तक नहीं पहुंचा। उस समय 73 लोग बीमार हुए थे इस भगदड़ और दम घुटने से, लेकिन पंडित प्रदीप मिश्रा अपनी मस्ती में मस्त थे। उन्हें उस बच्चे, उस मासूम बच्चे जिसकी मौत हो गई थी, उसको लेकर भी कोई तरस नहीं आया। उन्होंने इन मौत के बावजूद भी अपनी कथा को जारी रखा था। अब ये देखना है कि कल वे अपनी कांवड़ यात्रा जारी रखते हैं या इस मौत के बाद एक बार फिर वो यही कहावत दोहराते हुए कि आग लगे बस्ती में पंडित प्रदीप मिश्रा मस्ती में कांवड़ यात्रा जारी रखते हैं। आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर हम ऐसे ही किसी विषय के साथ आपसे रूबरू होंगे, लेकिन ध्यान रखिए ऐसी धार्मिक यात्राओं, सत्संग में जाने के पहले अपनी जान की जोखिम को समझ लीजिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।